सबको जय मसीह की। परमेश्वर का महान नाम को धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए। प्रभु ने हमें फिर से मौका दिए इस पवित्र दिन में उसके चरणों में आकर उसका स्तुति और प्रशंसा कर सके। हम प्रभु को धन्यवाद देने के साथ साथ प्रत्येक भाई बहन प्रत्येक लोगों को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा, जितने भी लोग समय को निकालकर आपके उसके वचन सुनने के लिए एकत्रित हुए। प्रभु आप सबको आशीषित करे। खुश हूं कि प्रभु हमें एक और दिन दिखाए, एक और नई हफ्ता दिखाए। हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। तो आइए हम परमेश्वर का स्तुति करते, उसके वचन सुन के उसके वचन ध्यान करते हुए। यदि आपके पास वचन है कृपया खोले मेरे साथ पहला पत्रस उसका 4 अध्याय। हम इस पुस्तक से आज ध्यान करेंगे, उसके ऊपर मनन करेंगे प्रभु की महिमा के लिए। पहला पत्रस का 4 अध्याय 7 से 11 आयत तक। यदि आपके पास वचन है कृपया खोले, यदि नहीं है कृपया मेरे ओर ध्यान दीजिए। मैं आप सभी के लिए अध्ययन करूंगा और परमेश्वर की महिमा के लिए। पहला पत्रस 4 अध्याय 7 से 11। बुक ऑफ फर्स्ट पीटर चैप्टर 4 वर्स 7 थ्रू 11। वर्ड ऑफ गॉड सेज, परमेश्वर का वचन कहता है, सब बातों का अंत तुरंत होने वाला है, इसलिए संयमी होकर प्रार्थना के लिए सचेत रहो। सब में श्रेष्ठ बात यह है कि एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो, क्योंकि प्रेम अनेक पापों को ढांप देता है। बिना कुड़कुड़ाए एक दूसरे का अतिथि सत्कार करो। जिसको जो वरदान मिला है वे उसे परमेश्वर के नाना प्रकार के अनुग्रह के भले भंडारियों के समान एक दूसरे की सेवा में लगाएं। आखिरी 11। यदि कोई बोले तो ऐसा बोले मानो परमेश्वर का वचन है। यदि कोई सेवा करे तो उस शक्ति से करे जो परमेश्वर देता, जिससे सब बातों में यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर की महिमा प्रकट हो। महिमा और साम्राज्य युगानुयुग उसी का है। आमीन। हम दोबारा कहेंगे आमीन। परमेश्वर इस पठित वचन पर आशीषित करे। आइए प्रार्थना करते हैं। स्वर्गीय पिता दयालु परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए। प्रभु आपने हमें सुंदर सौभाग्य दिए कि हम आपके चरणों में आकर आपका स्तुति और प्रशंसा कर सके। दयालु परमेश्वर, सच में आप महान है, सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञानी, सर्वव्यापी परमेश्वर। प्रभु हम पिछले दिनों में, पिछले हफ्ते में परमेश्वर आप हमारा सहायता के, हमारा हर एक जरूरतों को पूरा किए, इसलिए धन्यवाद देते हैं। इस समय पवित्र परमेश्वर हमें मदद कर, आपके वचन से कुछ ध्यान करने जा रहे। प्रभु आपकी आत्मा हमें कुछ सिखाने वाले हैं। हमें दया कर कि हम ध्यान से सुने आपके वचन को और उस वचन को अपने दिमाग में डालें। और पिता दया कर कि परमेश्वर हम केवल सुनने वाले नहीं बल्कि उस वचन के अनुसार चलने वाले बन सके, इसलिए साथ आता है। प्रभु अनेक हैं जिनके दिलों में, मनों में शैतान कार्य करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, परंतु पिता आपका उपस्थिति उनके जीवन में दे, ताकि उनका संपूर्ण ज्ञान, संपूर्ण मन प्रभु आपके वचन के लगे रहे, इसलिए साथ आता है। शुरू से लेकर समाप्त तक अगुवाई कर यीशु मसीह के पवित्र और बहुमूल्य नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन। इन आयतों से आज हम एक विषय पर ध्यान करते हैं और वो विषय है अंतिम समय तक विश्वास योग्य होकर रहना। फेथफुल टिल द एंड। अंतिम समय तक हमें विश्वास योग्य होकर रहना। फेथफुल, विश्वास योग्य क्या है? विश्वास योग्य यही है कि अगर हम कोई चीजों के ऊपर मनन कर रहे हैं, कोई चीजों के ऊपर हम विश्वास किए, उसमें हमें बने रहना है, उसे कहते हैं विश्वास योग्य। सबसे बड़ा चीज अगर हम देखते हैं परमेश्वर के वचन में, पहला थिस्सलुनीकियों, उसमें यह कहा गया जो आपको बुलाया है वो एक विश्वास योग्य परमेश्वर है। He is faithful that who calleth you। वो विश्वास योग्य है। तो सवाल यह है कि आज हम विश्वास योग्य हैं? यदि आज के दिन अगर हम स्मरण करते हैं, वो हो सकता हमारा पसंद के हैं, हमारा नापसंद के हैं। क्यों? क्योंकि हम अगर देखते हैं पिछले फरवरी महीना से, मार्च महीना से, हमारे देश की बात कर रहा हूं, दूसरे देश की नहीं, हमारे देश में किस तरह हालत बढ़ रहा है। ये जो वायरस महामारी
वो सब जगहों पर फैला हुआ है, सब राज्यों में, सब जिलों में, सब गांवों के अंदर, शहरों में सब लोग क्या डर गए हैं और आज तक क्या हुआ, डरे हुए हैं। परंतु सवाल है क्या दोस्तों, हम उस हालत में यात्रा करते हुए, उस हालत में होते हुए भी क्या हम विश्वास योग्य है? किस में विश्वास योग्य है? क्या हम वही कार्य में विश्वास योग्य है जहां परमेश्वर चाहते हैं? जब हम इन आयतों को अध्ययन करते हैं, मुझे पतरस की जीवन के बारे में याद होता है। जब पतरस उन दिनों में, उन लोगों के जीवनों में भी काफी समस्या है, काफी दुख भरा समय आया, संकट आया, फिर भी वो लोग विश्वास से पीछे ना हटे। उन लोगों ने क्या, विश्वास योग्य दृढ़ बने रहे। हो सकता है हम सोचते हैं कि ओहो परमेश्वर हमारे जीवन में दुख लेके आया है और ये कितने कष्ट है, कब तक ये समस्या चलता रहेगा। तो सवाल ये दोस्तों, इन समस्याओं में क्या हम विश्वास योग्य बन के हैं? क्या हमारा विश्वास अटल रहा है? क्या हमारा विश्वास दृढ़ है, या हम फंस गए? क्या हम फिसल गए हैं इस हालत में, इस मुसीबतों में? तो आज हम ध्यान करते हैं इस बातों पर, क्या हम अंत समय तक विश्वास योग्य ठहरेंगे या हम विश्वास योग्य नहीं ठहर पा रहे। ये जो समस्या सामने, ये जो दुख आ रहे, ये जो कष्ट आ रहे, क्लेश हमारे सामने, महामारी हमारे सामने, क्या हम योग्य खड़े हैं? यदि हम स्मरण करते परमेश्वर के दासों के जीवन में, पूरे जितने भी उनके चेलों थे, प्रेरित लोग थे, वो लोग दोस्तों विश्वास योग्य पर खड़े हुए। हाँ, समय था वो लोग पीछे हट गए थे, परंतु जब परमेश्वर दोबारा उनके जीवन पे आए, वो लोग क्या पीछे नहीं हटे, बल्कि मरने तक, अपना जीवन देने तक वो लोग विश्वास योग्य खड़े हुए यीशु मसीह के लिए। इन दिनों में हमें कौन सी चीज करना है, किस तरह करना है कि हम विश्वास योग्य खड़े रहे, हम विश्वास योग्य बन के अंत तक बने रह सकते हैं। आइए हम ध्यान करते हैं। पहला चीज, बहुत कम समय में हम ध्यान करेंगे आज इन बातों पर। अंत समय तक हम विश्वास योग्य बने रहेंगे यदि हम कुछ चीजों करते हैं। कुछ ऐसे चीजें हैं, हम इन आयतों से ही ध्यान करेंगे और वो हमें मदद करेगा कि हम अंत तक विश्वास योग्य बनेंगे। पहला विषय ये है, और जो हमें मदद करता है कि हम विश्वास योग्य बने रहें। पहला विषय एंटिसिपेशन, प्रत्याशा, आशा। कोई चीजों का हमें आशा रखना है ताकि हम विश्वास योग्य बने रहे। अगर हम यीशु पर विश्वास करते हैं तो उस विश्वास में हमें बने रहना है, और ये चीजों कर जो है प्रत्याशा, एंटिसिपेशन। पहला चीज, यदि पहली जो 7 आयत अध्ययन किए हम, 4 अध्याय की 7 आयत की पहली भाग, 7 की पहले भाग आप अध्ययन करेंगे, वहां से हम समझ सकते हैं कि हमें क्या चीज का आशा रखना है। एंटिसिपेशन, प्रत्याशा, क्या चीजों का करना है। सब बातों का अंत तुरंत होने वाला है, बट द एंड ऑफ ऑल थिंग्स इज एट हैंड। यदि हम पहली आयत से हम अध्ययन करते, वहां पर लिखा है जितने सारे बुरे कार्य और परिवर्तन जीवन किस तरह हुआ था, इन सारी चीजों का अंत सामने है। दोस्तों, आज के दिनों में आप और मैं, क्या हम सोच रहे हैं? क्या कुछ आशा रख के बैठे? यदि आप और मैं, हम यदि यीशु पर विश्वास के, कौन सा चीज हमारा मुख्य आशा है? वर्तमान समय जो चारों ओर घेरा हुआ, ये जो महामारी, अगर हम अस्पताल जा नहीं पाएंगे, स्कूल नहीं जा पाएंगे, कॉलेज नहीं जा पाएंगे, या कोई मॉल शॉपिंग के लिए नहीं जा पा रहे, रोड में भी चलना मुश्किल हो रहे, गाड़ी में भी सफर नहीं कर पा रहे, क्यों? क्योंकि एक चीज है, जो महामारी फैले हुए है। दोस्तों, इस हालत में हम क्या आशा रख सकते हैं? क्या हमारा जो विश्वास यीशु की ओर है, क्या हम उसे मजबूत और अटल बना के रह सकते हैं, रख सकते हैं हम अपने जीवन में, या हम पीछे हट रहे? ओहो, इस महामारी को देखकर हमें कौन बचाएगा? नहीं, और मैं विश्वास नहीं करूंगा, मैं पीछे हट रहा हूं। दोस्तों, एंटिसिपेशन मस्ट बी इन आवर लाइफ टू हैव दैट फेथफुल टिल द एंड। हमें वो प्रत्याशा होना चाहिए,
आशा होना चाहिए, क्योंकि वचन कहता है अंत का समय सामने है, सारे विषय का समाप्त होने वाला है। यदि हम स्मरण करते हैं उन दिनों से, इस साल का 2020 का यदि जनवरी से हम इस महीने तक, सितंबर महीना तक अगर हम स्मरण करते क्या क्या नहीं हुआ। पहले ऑस्ट्रेलिया में जंगल जल गया, अनेक जगहों में भूकंप हुआ, अनेक जगह में बाढ़ आई, अनेक जगह में अलग अलग प्रकार का समस्या हुआ, और अंत में अभी तक चल रहे हैं कुछ महीनों से लगातार वो महामारी। लोग क्या क्या आशा कर रहे थे, लेकिन दोस्तों क्या आज हम आशा कर रहे हैं? पहला चीज हमें आशा करना है, द रिटर्न ऑफ द लॉर्ड। रिटर्न ऑफ द लॉर्ड, परमेश्वर का आगमन का आशा रखना, प्रत्याशा रखना, क्योंकि यीशु मसीह 2000 साल पहले जब इस जगत छोड़कर गए, वो कह के गए मैं दोबारा आने वाला हूं। प्रकाशित वाक्य में उसने दोबारा ये बताकर कहा कि मैं शीघ्र आने वाला हूं, आई एम कमिंग क्विकली, मैं जल्द से जल्द आने वाला हूं। और दूसरा पहला थिस्सलुनीकियों में अगर हम देखते हैं, तुरी ध्वनि होगा और ट्रम्पेट साउंड आवाज होगा और मसीह बीच आकाश में आने वाले हैं। दोस्तों क्या हम उसका आशा रखें या और कोई आशा रखते हैं आप लोग? आज के दिनों में इन सारी चीजों देखते हैं, वचन कहता है अंत तुरंत होने वाला। ये जितने भी संसार है, जितने भी दुनिया है, जितने भी ये हम देख रहे हैं, ये सबका समाप्त होने वाला है। ये नहीं कि 10 लोग बीमार है, 50 लोग बीमार है, 1000 लोग बीमार है, सबके सब क्या होने वाला? समाप्त होने वाला। लेकिन क्या आज हमारा आशा कि यीशु मसीह आने वाला है, दोबारा बीच में मिलेंगे हमें, वो आशा कि हमारे जीवन में अगर हम वो आशा रखें हमारे जीवन में, तो निश्चित हम क्या करेंगे? विश्वास योग्य बने रहेंगे, अंत तक विश्वास योग्य बने रहेंगे, समाप्त होने तक विश्वास योग्य बने रहेंगे, यदि हमारे पास यीशु मसीह का आगमन का क्या आशा होगा। केवल इतना ही नहीं, यदि हम सोचते हैं यीशु मसीह आ रहे हैं, हम अगर ध्यान कर रहे हैं, अगर हम स्मरण कर रहे हैं ओ यीशु मसीह का आगमन होने वाला है, उसके रिटर्न को अगर हम स्मरण कर रहे हैं, दोस्तों निश्चित रूप से हम ये भी आशा रखेंगे द रियलिटी ऑफ आवर लाइफ क्या है, वो हमारा रियलिटी, हमारा जीवन का रियलिटी क्या है। परंतु यीशु मसीह का आगमन अगर हम देखें, वो बहुत जल्दी आने वाला है। एक आयत हम अध्ययन करेंगे, इब्रानियों की पुस्तक उसका 10 अध्याय 37 आयत। वचन कहता है क्योंकि अब बहुत ही थोड़ा समय रह गया है जबकि आने वाला आएगा और देर ना करेगा। वो आने वाला आएगा, देर ना करेगा। दोस्तों ये मत सोचो ओहो 2000 साल पहले से ही बोल रहे हैं, अभी तक नहीं आए। मत्ती रचित सुसमाचार में लिखा है चोर की समान आएगा। मत्ती रचित सुसमाचार ये कह रहे हमें तैयार रहना है, जागते रहना है। कब वो पहुंच जाएगा हम नहीं समझ पाएंगे। एंटिसिपेशन, वो प्रत्याशा हमारा जीवन में होना चाहिए। यदि हम विश्वास योग्य अंतिम समय तक रहना, दोस्तों हमारे जीवन में आशा होना है। वो आशा यीशु मसीह का आगमन, ना केवल यीशु मसीह का आगमन, हमारे पास ये भी आशा और भरोसा होना कि द रियलिटी ऑफ आवर लाइफ, हमारे जीवन का सच्चाई क्या है, हमें समझना है मेरा जीवन का क्या सच्चाई है, मैं अपने जीवन में क्या कर रहा हूं, क्या कैसे मैं अपना जीवन जी रहा हूं। हमारे जीवन का सच्चाई, फिर से वही आयत हम अध्ययन करते हैं, सब बातों का अंत तुरंत होने वाला है। जब हम समझ गए हैं कि सारे बातों का अंत सामने है, हमारे बिल्कुल सामने, हम देख रहे हैं कि सारे समाप्त होने वाला। दोस्तों क्या हम समझ रहे हैं हमारे जीवन का सच्चाई की? आपका जीवन का सच्चाई क्या, मेरे जीवन का सच्चाई क्या? आइए हम अपने आप से पूछें, मैं क्या कर रहा हूं जो परमेश्वर मुझे जीवन दिया है। भजन संहिता में लिखा है ज्यादा से ज्यादा 60 साल 70 साल तक हम यहां पर इस जगत में जीवित हैं, और उनमें से यदि हम बिना विश्वास करके यीशु मसीह से 5 साल 10 साल 20 साल हम स्पेंड कर चुके हैं, और कुछ समय जो हमारे हाथ में है
उस जीवन का सच्चाई क्या हम बता सकते हैं? क्या हम हमारे जीवन में कुछ आशा रखे हैं और हमारे जीवन का सच्चाई दिखा रहे लोगों का? क्या हम खुद समझ गए हमारे जीवन का सच्चाई? अनेक लोग ये कहेंगे, हाँ मैं तो पूरे संपूर्ण विश्वास करता हूं यीशु से, मैं विश्वास योग्य हूं, कलीसिया जाता हूं, बीरवार प्रार्थना में जाता हूं और प्रतिदिन घर में प्रार्थना करता हूं, बाइबल पढ़ता हूं, अनेक समय में प्रभु के लिए देता हूं, पत्रिका बांटने जाता हूं, अलग अलग प्रकार के कार्य में करता हूं। पासवान लोग भी कहेंगे मैं प्रचार करता हूं, मैं प्रभु के लिए कार्य करता हूं, संडे स्कूल में शिक्षा देता हूं। अनेक प्रकार प्रचारक लोग, अनेक प्रकार पासवान लोग, अनेक प्रकार के विश्वासी लोग अनेक प्रकार के कहेंगे। उसके साथ अनेक लोग ये भी कहेंगे, हाँ मैं विश्वास योग्य बना रहा। लेकिन सवाल ये है दोस्तों, क्या हम अपने जीवन का सच्चाई को जानते हैं? हमारे जीवन का सच्चाई क्या है? कृपया हम खोलते हैं और पढ़ते हैं उस पुस्तक में से, याकूब की पुस्तक, उसका 4 अध्याय 14 आयत। सब लोग जानते हैं इस आयत को और सब के सब जानते हुए हम अपना जीवन का सच्चाई नहीं बता पाते। याकूब उसका 4 अध्याय 14 प्रभु का वचन कहता, और ये नहीं जानते कि कल क्या होगा। सुन तो लो, तुम्हारा जीवन है ही क्या? तुम तो भाप के समान हो जो थोड़ी देर दिखाई देती है फिर लोप हो जाती है। दैट इज आवर रियलिटी ऑफ आवर लाइफ। वही है हमारे जीवन का सच्चाई। सुबह जो फूल दिखाई देता है बगीचा में, शाम को दिखाई नहीं देता। जब हम खाना बनाते हैं, भाप निकालती है, कुछ देर के बाद दिखाई नहीं देता। सुबह धुंध दिखाई देती है, कुछ देर के बाद वो नहीं दिखाई देता। इसी तरह हमारा जीवन भी है। परमेश्वर अपने वचन के माध्यम से हमें ये बता रहे कि आपका जीवन का सच्चाई यही है, एक भाप के सदृश। कहना चाहते हैं समय अंत होने वाला, समय समाप्त होने वाला हमारा सामने है। दोस्तों, क्या हम विश्वास योग्य बनेंगे अंत तक या हम पीछे हटे? दोस्तों, हम आशा के जगह में हम निराशा हो जा रहे हैं। हम कुछ प्रत्याशा रखने के जगह में हम अपने मर्जी में कुछ करी जा रहे हैं। हम यीशु मसीह का आने वाले समय का इंतजार करने में और हमारा जीवन का सच्चाई जानने के बजाय हम वही कार्य कर रहे हैं जो प्रभु के दृष्टि में सही नहीं है। दोस्तों, उन लोगों भी इंतजार किए थे यीशु मसीह का आने के समय के लिए। वो लोग भी वही सोच रहे थे कि वो आज आ जाएंगे, परंतु वो अंत समय तक वो विश्वास योग्य नहीं बने। अनेक लोग हैं हमारे बीच में, हमारा दुनिया में, हमारा इस देश में जो विश्वास योग्य बन के नहीं रह पा रहे। अगर परमेश्वर आज आपको मुझे कुछ ऐसा चीज दिए दोस्तों, उसमें विश्वास योग्य बने रहे। विशेष करके आशा रखें यीशु को हम जानते हुए कि वो आने वाला है और ये जानते हुए कि हमारे जीवन का सच्चाई वो है। अगर हम रखें तो निश्चित तौर से हम विश्वास योग्य बने रहेंगे अंत। पहला चीज हमें क्या प्रत्याशा रखना है, हमें आशा रखना है कि वो आ रहा है और हमारा आशा ये होना चाहिए मेरे जीवन का सच्चाई के, और मुझे क्या करना चाहिए जब तक मैं इस संसार में हूं। दूसरा चीज विश्वास योग्य बनना अंत समाप्त तक, दुनिया समाप्त होने तक हमें विश्वास योग्य बनना। और दूसरा चीज है अटेंशन, नॉट ओनली एंटिसिपेशन बट ऑल्सो वी नीड टू हैव सम अटेंशन। ना केवल हम प्रत्याशा रखें, आशा रखें, परंतु दूसरा चीज हमें कुछ चीजों के ऊपर ध्यान देना है। वी मस्ट गिव आवर अटेंशन। यदि हम आयत अध्ययन करते उस 7 आयत की दूसरे भाग से 11वां आयत तक, दोस्तों हम वहां से ध्यान करते हैं कुछ ध्यान देने वाली बात, अटेंशन। हमें ध्यान देनी है। हम ये सारे अध्ययन ना करें, परंतु कुछ ऐसा चीज जो हमारे जीवन में और वो हमें
ध्यान देना जरूरत है। आज के दिनों में मसीह भाई और बहनों, अनेक लोग जो हम ध्यान नहीं देते, बहुत सारी चीजें हमारे जीवन में आते, हम ध्यान नहीं देते। कहते तो है हम विश्वासी, कहते तो है हम प्रभु को जानने वाले, कहते तो है यीशु मसीह मेरे दिल में है, कहते और करते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रभु का स्तुति हो। अनेक प्रकार के चीजें जो भावनाएं अपने जीवन के माध्यम से, शरीर के माध्यम से दिखाते करते हैं, परंतु क्या हम कोई ऐसा चीज है उनमें हमें ध्यान देना, क्योंकि समाप्त होने वाला है ये सारे समय, ये दुनिया, ये संपूर्ण चीजें समाप्त होने वाले। कोई चीजें हमें ध्यान देना है। आइए हम ध्यान करते हैं। पहला चीज उस पे हमें ध्यान देना है, सबमिशन। वी मस्ट सबमिट ourselves to the Lord। क्या लिखा है उसके दूसरे भाग में 7 की, इसीलिए संयम में होकर प्रार्थना के लिए सचेत रहो। हमें संयम में होना चाहिए, अपने आप को समर्पण कर देना है। संयम में यहां पर मुख्यतः पतरस यह बताने के लिए कोशिश करे कि हमें अल्कोहल से, उस दारू से, शराब से हमें अलग होना है, संयमी बनना है, हमें दृढ़ बनना है, एक अच्छा इंसान बनना है। अनेक हम ऐसे होते हैं कि कोई चक्कर नहीं, यदि हम परमेश्वर को जानते हैं, ठीक है, परमेश्वर के लिए अलग समय है और संसार के लिए भी अलग समय नहीं। परमेश्वर चाहता है हम अपने आप को संपूर्ण समर्पित कर देना है। कुछ इधर थोड़ा उधर थोड़ा, ये नहीं तो हम विश्वास योग्य नहीं दोस्तों। हम क्या, हम कंप्रोमाइज कर रहे हैं, हम समझौता कर रहे हैं। हमें संयमी होना चाहिए, हमें दृढ़ बनना है। और केवल इतना ही नहीं, संयमी उसके बाद क्या लिखा है, होकर संयमी होकर प्रार्थना के लिए सचेत रहना है, जागते रहना है। और वो है सप्लीकेशन। हमें क्या करना है, प्रार्थना करना है अंतिम समय तक। यीशु ने क्या कहा, जागते रहो और प्रार्थना करो। उस दिन यीशु मसीह अपने चेलों को लेकर गेत्सेमनी बगीचा के पास गए और यीशु ने क्या किया, चेलों को लेकर गया अंदर, प्रार्थना किया। वो खुद भी घुटने टेका, पिता से बात किया। और जब वह वापस आया, 3 चेले जो उनके साथ थे, उसने देखा वो क्या करे, सो रहे। यीशु ने कहा जागते रहो, प्रार्थना करो, घड़ी पहुंचने वाला है। दोस्तों वही बात आज हमें ध्यान देना। पतरस वही कह रहा है कि ये जो समय, ये समाप्त होने वाला, सामने देख रहे हैं हम, ये जितने भी घटनाएं, ये जितने भी तकलीफ, ये जो संकट, वो जो महामारी, इसलिए परमेश्वर कह रहे हैं संयमी होकर जागते रहना, सचेत रहना प्रार्थना के साथ। आज क्या हम प्रार्थना में समय बिता रहे हैं दोस्तों? हम इस प्रकार सिचुएशन, परिस्थिति में पहुंच चुके हैं घर के अंदर रहने के लिए। क्या हम वही घर के अंदर घुटने टेक रहे, हमारा पिता परमेश्वर से प्रार्थना करें, बात कर रहे, या हम समय और कई कई तरीका से बिता रहे? अनेक लोग ज्यादा समय अपना वो मोबाइल निकाल के समय बिताते, अपना सोशल मीडिया में समय बिताते, अपना अलग अलग प्रकार की चीजों में समय बिताते। परंतु परमेश्वर कहता, क्या हम सचेत रह रहे, जागते रह रहे कि वो आने वाला है और हम प्रार्थना में समय बिता रहे हैं? अगर हम समय नहीं बिता रहे दोस्तों, समय समाप्त होने वाला है। वो सामने, अंत तुरंत होने वाला, सामने दिख रहे हैं। हम अपने आप को सबमिट करना है, हमारा अपने आप को समर्पण करना है, उसके बाद हम जागते रहना, प्रार्थना करना है, जैसे कि यीशु ने सबको कहा। आज वो भी हमें कह रहे हैं। केवल इतना ही नहीं, तीसरे में वी मस्ट बी हैव अफेक्शन, नॉट ओनली सबमिशन, सप्लिकेशन, बट ऑल्सो अफेक्शन। दोस्तों हमें ध्यान देना है, क्या मैं प्रेम कर रहा हूं? 8वें आयत में क्या लिखा है? सब में श्रेष्ठ बात यह है कि एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो, क्योंकि प्रेम अनेक पापों को ढांक। हमें प्रेम रखना है, एक दूसरे से प्रेम रखना है। क्यों? वचन कहता है क्योंकि प्रेम अनेक पापों को ढांप देता है। दोस्तों क्या आज हम प्रेम कर रहे हैं या हेट कर रहे हैं, बैर रख रहे हैं, घृणा कर रहे हैं लोगों के ऊपर? परमेश्वर कह रहे हैं क्या आप विश्वासियों के अंत तक
समाप्त होने तक क्या हम विश्वास योग्य दृढ़ बने रहेंगे। दोस्तों, अनेक समय मैं आप लोग को ये कहूंगा, अनेक हैं जो हमारे बीच में होते हैं, अनेक हैं, हो सकता है वो आपके परिवार के बीच में, आपके पड़ोसी हैं, हो सकता है आपके मित्र लोग हैं, आपके कुलीग हैं, वो आपको विश्वास योग्य में खड़े होने में वो मदद नहीं करेंगे, बल्कि फिसलने में मदद करेंगे, पीछे हटने में मदद करेंगे। आप जैसे पीछे हटे और उस विश्वास योग्य ना बनकर पीछे चले जाए। परमेश्वर कहता विश्वास योग्य बनो अंत तक, क्योंकि समय समाप्त होने वाला, खत्म होने वाला। आज हमारे जीवन क्या है, हम किस प्रकार जीवन बिता रहे हैं? क्या आज तक हम वही परमेश्वर पर विश्वास करें जो क्रूस के ऊपर आपके लिए, मेरे लिए जीवन दिया, जो क्रूस के ऊपर अपना खून बहाया, जो क्रूस के ऊपर संपूर्ण जीवन बलिदान किया, ताकि आज हम इस जगत में, इस धरती के ऊपर जीवन बिताए, उसके साथ साथ अनंत जीवन पाए। वो कहता है प्रेम करो, आपस में प्रेम करो, और उसके साथ साथ कम्युनियन, एक दूसरे के साथ अच्छा काम करो, एक दूसरे के साथ अतिथि सत्कार करो। 9 आयत अगर हम अध्ययन करते, वहां लिखा है बिना कुड़कुड़ाए एक दूसरे का अतिथि सत्कार करो। दोस्तों, क्या आज हम बिना कुड़कुड़ाए अतिथि सत्कार कर रहे हैं? हाँ, हम सम्मान देते हैं। जानते हो आजकल के समय में क्या हो गया? परिवार के जीवन में, लोगों के जीवन में हम झिझकते हैं थोड़ा किसी के पास जाने के लिए। क्यों? क्योंकि जब हम किसी के घर जाते हैं एक मेहमान के रूप से, पहला दिन बहुत बेहतर देखभाल होता है, दूसरे दिन और थोड़ा ठीक ठाक होता है, तीसरे दिन, चौथा दिन, जब एक हफ्ता 10वां दिन हो जाता है, थोड़ा सा उस परिवार के जो व्यवहार वो अलग हो जाता है। हो सकता है आपका संपर्क होंगे, हो सकते आपके मित्र होंगे, हो सकते आपके बहुत अच्छे जान पहचान हो, परंतु उनका अतिथि सत्कार का जो प्रेम है वो धीरे धीरे कम हो जाता है। क्यों? क्या हम विश्वास योग्य को हम बना के रख रहे हैं? क्या हम विश्वास योग्य, क्या अंत तक होने के लिए हम दृढ़ हैं कि यही हम शो कर रहे हैं? जानते हो कुछ ऐसे लोग हैं, एक बार फोन करते और बोलते मैंने आपको फोन किया हूं, आप नहीं की, और दूसरे दिन, और कुछ ऐसे भी लोग हैं दोस्तों जो सामने बहुत अच्छी तरह से बात करते लेकिन पीछे लात मारने वाली बात करते हैं। विश्वास योग्य अंत तक, क्योंकि कोई चीजों का ध्यान नहीं करते। प्रभु का वचन कहता है बिना कुड़कुड़ाए। दोस्तों, शुरुआत से सही नहीं है, अंत ही बहुत महत्वपूर्ण है। कहावत है बिगिनिंग इज नॉट इंपॉर्टेंट बट द एंडिंग। शुरुआत इतने महत्वपूर्ण नहीं है, परंतु अंत हो सकता है। आप अपने परिवार में कुछ ऐसे लोग हैं जिनसे आप मुश्किल हो रहे हैं रहने के लिए, कुछ लोग आते हैं आपके घर में रहते हैं, मुश्किल हो रहा है प्रेम दिखाने के लिए। लेट मी टेल यू, मैं आप लोगों को कहना चाहूंगा बिना कुड़कुड़ाए आप उनको अतिथि सत्कार करो, प्रेम दिखाओ, क्योंकि प्रेम ही सब कुछ है। परमेश्वर ने कहा, जब परमेश्वर 10 आज्ञा दिए, उन्हें मालूम है व्यवस्था लोग नहीं मान पा रहे, यीशु मसीह आए और वो 2 चीज दिया, और उसने कहा परमेश्वर को अपने मन, प्राण, आत्मा से प्रेम करो और अपने पड़ोसी से अपने समान, अपने सदृश प्रेम करो। बहुत मुश्किल हो जाता है दोस्तों हम इन चीजों को करने के लिए। यदि हम अंत तक इस समय समाप्त होने तक विश्वास योग्य बनना है, तो दोस्तों हमें प्रत्याशा रखना, आशा रखना, अटेंशन, प्रत्याशा, एंटिसिपेशन रखना, और दूसरा हमें अटेंशन रखना, ध्यान देना इन चीजों में। किन चीजों में? क्या मैं परमेश्वर के सामने अपने आप को समर्पित कर रहा हूं? क्या मैं प्रार्थना कर रहा हूं उन समय तक? क्या मैं लोगों के साथ सहभागिता कर रहा हूं? क्या मैं उनके साथ सही व्यवहार कर रहा हूं, सहभागिता दिखा रहा हूं, अतिथि सत्कार दिखा रहा हूं? अगर नहीं दोस्तों, हम अंत समय तक विश्वास योग्य नहीं रह पाएंगे, हम अंत समय तक हम दृढ़ नहीं रह पाएंगे, अंत समय तक हम मजबूत नहीं रह पाएंगे, बल्कि हम फिसल जाएंगे। दोस्तों, परमेश्वर जैसे कहा वो दोबारा आ रहा है, क्योंकि वचन में हम अध्ययन के सब बातों का अंत तुरंत होने वाला है, जल्द होने वाला है। लेकिन सवाल है, क्या दोस्तों हम तैयार हैं? क्या हम सच में विश्वास योग्य बन के रहेंगे, या वहां पर भाग रहे, या उधर भाग रहे,
या उधर भाग रहे या इधर भाग रहे। दोस्तों, संसार के सारे मित्र जो विश्वासी नहीं है, अविश्वासी है, वो आपको छोड़कर क्यों ना चले जाए, खड़े हो जाइए। वही सच्चाई वचन, सच्चाई परमेश्वर के साथ, सच्चाई के साथ बने रहे, सच्चाई के साथ खड़े रहे, क्योंकि ये जो जगत वो कुछ समय के लिए, परंतु हमारा जीवन अनंत काल। यदि हम विश्वास योग्य अंत तक ना बने रहे दोस्तों, हम फंस जाएंगे उस संकट के समय। सारे विश्वासी चले जाएंगे प्रभु के पास और आप यहीं रुक जाओगे। आज आपका जीवन किस प्रकार है? क्या आप सच में विश्वास योग्य हैं? क्या आप सच में परमेश्वर को विश्वास करते हैं अंतिम तक, या पैसे को देखकर चले जाते हैं? जिनके पास पैसे उनका पीछा कर लेते हैं। दोस्तों, मैं अपने जीवन में, मेरे जीवन में बहुत कुछ ऐसे हुए लोग मैंने देखा, बहुत से लोग मेरे पास आए, वो देखे, उनके जीवन को मैं देखता हूं और समझ लेता हूं कि किस प्रकार लोग समझौता करते हैं, किस तरह लोग उनके पास, इनके पास चले जाते हैं। क्यों जाते हैं? केवल एक ही कारण, क्योंकि उनसे आर्थिक सहायता मिलता है। नहीं दोस्तों, आप दोनों का सेवा नहीं कर सकते। परमेश्वर का वचन कहता है जो अंत तक धीरज धरेगा उसको अनंत जीवन मिलेगा। आज हमारा जीवन किस प्रकार है? आइए हम परीक्षा करके देखें हमारे जीवन को। हम अपने हृदय को झांकें, देखें कि आज मैं किस तरह खड़ा हूं। क्या सच में मैं विश्वास योग्य हूं? क्या ये जो विश्वास है वो अंत तक धीरज धर के रहेगा? यदि मैं परमेश्वर के दास को स्मरण करूं, उसने दोस्तों अपना देश को छोड़ा, इस हमारे भारतवर्ष में आया, सेवा किया। उसने इसी प्रकार सेवा किया कि लोग उसे घृणा करने लगे, परंतु उसने हटा नहीं, वो अपने विश्वास में अटल रहा। उसने अपना जो दर्शन रखा था परमेश्वर के लिए करना, वो कभी पीछे नहीं हटा, उसने लगातार करने लगा। उसके ऊपर लोग पथराव किए, उसके ऊपर लोग थूके, परंतु फिर भी वो नहीं छोड़ा वो कार्य। उसने क्या किया? धीरे धीरे एक छोटा सा आश्रम के तरह, जो ऑर्फन्स होते हैं, जो अनाथ बच्चे हैं, उनके लिए एक छोटा आश्रम किया, अनाथ बच्चों का सेवा किया। उसके साथ साथ दोस्तों केवल उतना ही नहीं, जिनके कोढ़ बीमार है, जिनके शरीर में कोढ़ भरे हुए हैं, और उनका भी वो सेवा किए। जानते हैं दोस्तों, अंतिम पे वो अपना जगह चले गए। जब उसका जीवन समाप्त हुआ, उसने केवल एक ही बात कहा, मेरा जीवन वो मेरा नहीं, क्योंकि मेरा जीवन उसके हाथ में समर्पण कर दिया जो मुझे ये जीवन दिया था। विश्वास योग्य उसके जीवन का अंत सेकंड तक वो बना रहा। और मैं आशा करता हूं, विश्वास करता हूं, आज वो परमेश्वर। आज हमारा जीवन किस प्रकार है दोस्तों? क्या हम सच में विश्वास योग्य खड़े होंगे अनंत काल तक, फेथफुल टिल एंड, अंत समय तक? क्योंकि हम देख रहे हैं समय समाप्त होने वाला है। क्या हम विश्वास योग्य? अगर नहीं, आज फैसला लीजिए, मैं विश्वास योग्य बन के रहूंगा। छोड़ दीजिए संसार के प्रेम, छोड़ दीजिए मित्रों का प्रेम, छोड़ दीजिए शारीरिक जो प्रेम है, छोड़ दीजिए दुनिया का जो प्रेम है, उन सबको छोड़ दीजिए, सबको, और स्मरण कीजिए उस क्रूस को याद कीजिए, जिस क्रूस के ऊपर आपके लिए, मेरे लिए उसने खून बहाया, जिस क्रूस के ऊपर जीवन दिया, उसे स्मरण कीजिए और उसके लिए विश्वास कीजिए। स्वर्गीय पिता, दयालु परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं इस सुंदर समय की, हम स्तुति करते हैं प्रभु, क्योंकि आपने हमें वचन दिया, आपकी आत्मा के द्वारा सिखा। हे पवित्र परमेश्वर, में मदद कर कि हम प्रत्याशा करें और उसके साथ साथ कुछ चीजों के ऊपर हम ध्यान करें परमेश्वर, ताकि हम ध्यान दें कि हम आपके साथ बने हुए पिता। यदि हम विश्वास योग्य ना, हे पवित्र पिता, यदि कोई ऐसे लोग हैं जो आज प्रभु हट चुके अपने विश्वास के मार्ग से, पिता उनके दिलों में बात कर, उनके मन को स्पर्श कर प्रभु, ताकि वो वापस लौटे उस मार्ग में, जिस मार्ग आपके पिता, जो मार्ग स्वर्ग की ओर प्रभु लेके जाता है, उनके दिलों में बात प्रभु। प्रत्येक को आशीष कर, जितने हम यहाँ एकत्रित हैं, सबके जीवन में कार्य कर, ताकि हम विश्वास में खड़े रहे, विश्वास योग्य बने अनंत काल तक, और परमेश्वर आपकी महिमा करे। धन्यवाद, स्तुति, महिमा, प्रशंसा प्रभु आपको देते हैं, यीशु मसीह के पवित्र बहुमूल्य नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन।
सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सभी को आशीषित करे और बनाए रखे। जैसे हम दोबारा मिले अगले हफ्ता, प्रभु आप सबको आशीष करे। जय मसीह।